हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम फ्रेंड करने वाले हैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग एनिमे के एपिसोड 12 को। पिछले एपिसोड में चैंपिंग वो छोटी लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन तभी जुलू और बाकी लोग उसको बचाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम एक बार मेरे ग्रैंडपा को आ जाने दो, जो कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने देंगे। लेकिन अब हम देखते हैं चैंपिंग का अटैक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और वो तुरंत अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लाओजी वापस आ गया था। फिर वो लीमा पे गुस्सा होते हुए कहता है तुम जल्दी से बाहर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीमा की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वो उसके सामने तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है। तभी वो लड़की उधर से कहती है कि ली फैमिली तो किसी काम की नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपने इनके ऊपर यकीन कैसे कर लिया। तब इस पर लाउजी कहता है कि हाँ, मेरे से भी इस पर गलती हो गई। फिर हम देखते हैं कि वो लीमा को सजा देने के लिए रेडी हो गया था, जिसमें लीमा कहता है कि हाँ, मैं इसमें ली फैमिली की पूरी तरीके से गलती है। लेकिन फिर भी जो लड़का यहाँ पे आया था वो कोई प्रैक्टिशनर नहीं था। तो वो लड़की पे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मारने के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी आखिरकार इसकी क्या गारंटी है। और फिर लीमा इस पे कहता है कि हम अपने लोगों को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और इसलिए अब इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लाओ जी इसे छोड़ देता है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या वो लड़का पतला था। इसमें जुलू कहती है कि हाँ, वो लड़का पतला था। जिसमें लाओ जी समझ गया था ये और कोई नहीं बल्कि चैंपिंगन है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि यहाँ पे आने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई। फिर वो लीमा से कहता है कि तुम अपने मैन पावर को बढ़ा लो, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ। तो हम देखता है कि लीमा तुरंत ही इसके लिए मान गया था। तो कहता है कि अब तो हमारे एंसेस्टर भी माउंटेन से बाहर आने वाले हैं और इसीलिए हम इसको कुछ भी नहीं होने देंगे। तब इस पर लाउजी कहता है कि फिनले गार्डन यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे सुन सिंह जी का कोई प्लान है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि लाउजी को किसी और चीज़ के बारे में कोई चिंता नहीं होती। फिर वो चैंपिंगन को मारने के लिए भी यहाँ से निकल जाता है। फिर हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि लाउजी सीधा चैंपिंगन के घर के सामने आ गया था। कहता है कि वो ये सब ज़रूर ही बदला लेने के लिए कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि वो मेन गेट को ओपन करके अंदर आने लगता है। हाँ, वो उसे घर के कंडीशन में देख के कहता है कि ये तो उतना सही नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। अभी इसी बीच हम देखते हैं चैपिंगा अपने तीर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लाओ जी ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तो इसलिए चैपिंगा में जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लाओ जी इसे इतनी आसानी से भागने देने वाला नहीं था और इसलिए वो बहुत ही आसानी से इसके सामने आकर इसको घेर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे सबक सिखाने के लिए भी रेडी हो गया था। और फिर वो कहता है कि मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। और वहीं चैंपिंगा अच्छे जानता था कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। कि वो हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लाओ जी इस पे काफ़ी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन अभी हम देखते हैं चैंपियन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, बल्कि वो इसके हर एक अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। और हम देखते हैं कि लाओ जी का एक भी अटैक ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अभी हम देखते हैं कि लाओ जी इसे छोड़ने वाला नहीं होता और वो उन्हें पावर का यूज करके इसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी हम देखते हैं चैपिंगा अपने आप को इससे सारे अटैक से बचा लेता है और फिर वो अपने तीर के ऊपर अटैक करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि लाओ जी ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो तुरंत ही एक पॉट का यूज करके चैपिंगा के ऊपर अटैक कर देता है। अभी भी हम देखते हैं कि चैपिंगा अपने आप को आसानी से बचा लेता है और इसीलिए लाओ जी इससे कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैंपिंगा ने एक रस्सी का यूज करके लाओ जी को नीचे गिरा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसिन और सिंह जी दूर से इसे देख रहे थे। जहाँ चेंग चिंग कहता है कि ये तो अभी भी इसे पकड़ नहीं पाया, ऐसा लगता है कि ये तो थोड़ा सा अनलक्की है। जिस पर जेसन कहता है कि शायद आपको नहीं पता है कि शायद एक्शन कैसे लेना चाहिए। जिसके बाद चेंजिन कहता है कि मैं भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं भी देखने को चाहता हूँ कि आखिरकार वो लाओजी का सामना कैसे करता है। और वहीं उधर हम देखते हैं कि चैंपिंग फिर से लाओजी के सामने आकर खड़ा हो गया था। इस पे लाओजी कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत सारा सफाई दे दिया। तभी हम देखते हैं चैंपिंग फिर से अपने तीर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लाओजी ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। फिर हम देखते हैं कि वो पत्थर से अटैक करके चैंपिंग के धनुष को तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि तुम मुझसे केवल 10 कदम दूर हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो। और फिर हम देखते हैं कि लाओजी काफ़ी गुस्सा हो गया था और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। और इसीलिए चैंपियन समझ गया था कि यहाँ पे रुकना उसके लिए सही नहीं है और फिर तुरंत चैंपियन के जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लाओजी की ताकत पहले से काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए चैंपियन ज़्यादा टाइम के लिए इसके हाथों से बचकर नहीं भाग पाता और हम देखते हैं कि लाओजी ने इसे नीचे गिरा दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाओजी के ऊपर हेवन की प्रेशर क्रिएट हो गई थी, इसीलिए लाओजी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि वो इस बात से और ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। और वही हम देखते हैं कि चेंग जिंग भी ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो कहने लगता है कि लाओ जी ने ज़बरदस्ती अपने मैजिकल पावर का यूज किया।
इसीलिए हेवन का प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो। अभी जैसे से पूछता है कि अब इसका नतीजा क्या होगा। इस पर चेंजिंग बताता है कि इसकी लाइफ 10 साल कम हो जाएगी। वह जरूरी बात यह है कि हजारों साल की कल्टीवेशन केवल एक पल में बर्बाद हो जाएगी। वहीं लाओजी कहता है कि हेवन में लाइफ के स्पैन को छोटा करना चाहता है और ऐसा लगता है कि हेवन का सपरेशन सच में काफी पावरफुल है। और वहीं उधर हम देखते हैं चैंप पिंग इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो धुंध में से बाहर आता है वो लाओजी को तुरंत चैलेंज करने लगता है। अब इसकी वजह से लाओजी इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जबकि वहीं चैंप पिंग इसे पसंद करना बंद नहीं करता। अब इस पर चेंजिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा समझ में आने लगा है और इसलिए सच में ऐसे ओपोनेंट का सामना करना काफी मुश्किल है। तभी हम यहाँ पे एक और लड़की को आती हुई देखते हैं तो चेंजिंग समझ जाता है कि यहाँ पर तो एक बैकअप प्लान भी है और वो ये भी जान जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। चैंप पिंगर फिर से लाओजी को फंसा पाता है कि नहीं। और फिर चैंप पिंगर कहने लगता है कि मैंने पर्सनेलियन आर्मर पहना हुआ था इसलिए मैं बच गया, नहीं तो अभी जो हुआ था मैं से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता। फिर लाओजी कहता है कि अगर तुमने आर्मर पहना है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम आज यहाँ पे जरूर मरोगे। लेकिन वही उधर हम देखते हैं चैंप पिंगर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए रेडी हो गया था। कहता है कि मुझे इसमें और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लाओजी फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है, जो कि वही हम देखते हैं कि वो लड़का भी लाओजी को फॉलो करने लगता है ताकि उसे जैसे ही सही चांस मिले वो लाओजी के ऊपर अटैक कर सके। फिर हम देखते हैं कि लाओजी एक जगह पे आ गया था जहाँ फॉग होने की वजह से उसे ज्यादा साफ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक से चैंपिंग अपने गुलेल से इसे पत्थर मारता है। फिर देख लाओजी ने वैसे तो इसे रोक लिया था, लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे पत्थर से उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं और इसी लाओजी फिर से अपने पावर का यूज करके इसे रोकता है। अभी हम देखते हैं लाओजी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो फिर से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है ताकि वो अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा सके। उधर हम देखते हैं चेपिंगन भी इसमें फंस गया था, इसलिए वो कहता है कि मैं इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए अब इसके आगे शायद जिम्मेदारी निंग के ऊपर है। अभी हम देखते हैं लाओजी अपने पावर से इसे अपने पास में लेके आ गया था, जहाँ पर कि वो इसके ऊपर अटैक करने जाने लगता है। उसे देखकर चैंपिंग अपने गुल्ले से अटैक करने की कोशिश करता है। अब इसकी वजह से चैंपिंग के सामने बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था और लाओजी इसे मारने के लिए इसके पीछे जाने लगता है। और हम वहीं देखते हैं कि उस लड़की ने भी अपने सिर से कोई तलवार निकाल लिया था और अब वो लाओजी के ऊपर अटैक करने रेडी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं लाओजी ने पावर का यूज करके उस तलवार को दूर फेंक दिया था। और फिर वो कहता है कि तुम तो फैमिली गार्डन के निकम्मे हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम पीछे से मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो। लेकिन फिर हम देखते हैं चैंपिंगन एक ऊंची जगह पर चला गया था और फिर वहां से जैसे उन्हें सिग्नल को छोड़ता है, देखते हैं कि नी ने नई ली फैमिली के मैटर में आग लगा दिया था। तब इसकी वजह से लावली को लड़के के बारे में चिंता होने लगती है, इसलिए अब हम देखते हैं कि वो चैंपियन का पीछा नहीं करता और वो सीधा अब लड़की को बचाने के लिए वहां जाने लगा था। मगर हम देखते हैं चैंपियन अभी भी यहीं पे था और वो यहीं पे छुपकर अभी भी सारे नज़ारे को देख रहा था। मगर वहीं हम देखते हैं कि निंग ने पूरे लिंग मैंशन में आग लगा दिया था और वहीं चंजिंग ने सामने से भी इसे देख रहा था। फिर हमें पता चलता है कि चैपिंगा ने पहले इसके बारे में प्लानिंग की थी, क्योंकि अगर वो ली फैमिली के मैंशन में आग लगा देते हैं तो माउंटेन के बैटल फील्ड में जा पाना इनके लिए आसान हो जाता है और इसीलिए वो लाओजी को और ज़्यादा पावर का यूज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे पिंगन को यकीन होता है कि वो आदमी इनकी हेल्प जरूर करेगा। तो इस पर निंग पूछता है कि अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं जय पिंगन को अपने प्लान के ऊपर पूरा यकीन था। निंग भी इसीलिए मान गई होती है। वह उधर ही हम देखते हैं कि लाओजी इधर आने लगा था, जिसे देखकर चेंजिंग कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्योंकि लाओजी तो मुझे सीरियस तरीके से सुपरवाइजर के रूप में नहीं ले रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। अब इसके बारे में सुनकर जेसिंग भी इसके लिए एक्साइटेड हो गया था, जबकि वहीं हम देखते हैं चेंजिंग लाओजी का सामना करने के लिए चला जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं सभी लोग बाहर आ गए थे, कहने लगते हैं कि आधी रात को ये मकान का कोलैप्स कैसे हो गई। उधर ही हम देखते हैं कि वो शॉर्ट अभी भी लड़के के सिर में फंसी हुई थी, इसीलिए कुछ लड़के इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं इसके ऊपर कोई भारी मलबा गिरने वाला था, लेकिन इसी शॉट की वजह से इसकी जान बच जाती है। तभी हम देखते हैं कि लेडी अपने हस्बैंड के ऊपर काफी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि अभी भी वो बड़े आराम से सो रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का इसे कॉइन देता है, कहता है कि तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडीज के ऊपर गुस्सा होने लगती है, तो वो लेडी कहती है आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं टाउन के एंट्रेंस वाला गार्ड यहाँ पे आ गया था और इसी लेडी का हस्बैंड इसे घूरने लगता है। वही उधर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में फाइट करने लगे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाओ जी चेंग जिंग को पहचान गया था तो कहता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे पावर हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं लाओ जी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अपने पावर के यूजर के साथ में फाइट करने के रेडी हो जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि असल में दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसीलिए उनके बीच में पावर के बहुत ज़्यादा एक पावर की क्लैशिंग होने लगती है।
वहीं तो हम उधर देखते हैं कि लाओजी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, तो इसलिए वो अपने सोल बीस्ट को भी रेडी कर लेता है। और हम देखते हैं उधर चेंग जी ने भी अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, और इस तरह से वो दूसरे से फाइट करने के रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।